ये सपोज़ करो कि आप एक इंडस्ट्री में जाते हो और वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं और बहुत सारी डिफरेंट मशीन्स हैं, लेकिन आपको फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं और कौन सी वहाँ पे मशीन्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? ऑब्वियसली आप मशीन पे जाओगे, जो भी ऑपरेटर या वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उससे उस प्रोसेस के बारे में पूछोगे। तो कुछ लोग तो हेल्पफुल होते हैं, वो आपकी हेल्प भी कर देंगे और आपको पूरे प्रोसेस एक्सप्लेन भी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं भी होते हैं। तो उसके लिए हर मशीन पे, चाहे वो हॉबिंग हो, शेविंग हो, वीएमसी हो, एचएमसी हो, सीएनसी हो, जो भी मशीन हो, हर मशीन पे एक शीट लगी रहती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल प्लान। तो प्रोसेस कंट्रोल प्लान आपको कंप्लीट डिटेल में बताता है कि वहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी कंट्रोल प्लान से। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेंसी टॉक्स में। दिस इज़ #SensiTalk024। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक कंट्रोल प्लान में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उसको हम पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक कंट्रोल प्लान में बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट आ गया डिस्क्रिप्शन, सेकंड आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड आ गया ड्राइंग, फोर्थ आ गया पैरामीटर्स एंड एट लास्ट आ गया रिएक्शन प्लान। तो ये 5 चीज़ें होती हैं एक बेसिक कंट्रोल प्लान में। तो चलिए अब इनको डिटेल में समझते हैं। तो जो हमारा कंट्रोल प्लान होता है उसके टॉप वाला जो पोर्शन है वहाँ पे होती है डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है पार्ट और प्रोसेस की वो वहाँ पे मेंशन रहेगी। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन, कि ऑपरेशन का मतलब इस मशीन पे कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल हॉबिंग हो रही है, शेविंग हो रही है या फिर ग्राइंडिंग हो रही है। सेकंड नंबर पे जो पार्ट आया वो आया पार्ट नेम एंड नंबर। तो पार्ट नेम सिंपली जो भी उस पार्ट का नेम है, एंड पार्ट नंबर जो उस पार्ट को एक नंबर स्पेसिफाई किया होता है डिफरेंट पार्ट्स को, तो वहाँ पे वो मेंशन रहेगा। थर्ड नंबर पे आया कस्टमर, तो जो भी उस पार्ट का कस्टमर है आगे जाके जिसको पार्ट सप्लाई होने वाला है वो वहाँ पे मेंशन रहेगा। एंड फोर्थ आया मशीन नंबर एंड नेम, तो वो मशीन कौन सी है, हॉबिंग है, शेविंग है, वीएमसी है, वो वहाँ पे मेंशन रहेगा, साथ में उस मशीन का नंबर भी। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहते हैं। तो सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आया कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो डायमेंशन हमें रिक्वायर्ड हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे कॉलम्स बने होंगे, जैसे कि फर्स्ट कॉलम में लिखा होगा प्रोडक्ट, सेकंड में लिखा होगा टॉलरेंस, थर्ड में लिखा होगा मेजरिंग टेक्निक, फोर्थ में लिखा होगा सैंपल, फिफ्थ में लिखा होगा कंट्रोल मेथड एंड लास्ट में लिखा होगा रिएक्शन प्लान। तो ये सारी चीज़ें एक कंट्रोल प्लान में लिखी रहती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। सपोज़ करो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एक हॉबिंग मशीन का। एक हॉबिंग में मुझे जो टीथ का स्पैन साइज़ होता है, ठीक है, वो चेक करना है। तो जो पहला हमारा कॉलम आया प्रोडक्ट वाला, वहाँ पे लिखा आएगा स्पैन साइज़। तो सेकंड जो कॉलम आया वहाँ पे लिखा होगा टॉलरेंस। तो फॉर एग्जांपल मेरे को स्पैन साइज चाहिए 25.10 to 12, तो ये इसका टॉलरेंस आई, तो वहाँ पे लिखा होगा 25.10 to 12 जो इसकी टॉलरेंस है। थर्ड आया मेजरिंग टेक्निक, कि जो स्पैन साइज़ हम लोग मेज़र कर रहे हैं उसको हम मेज़र करेंगे कैसे, उसकी टेक्निक कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम माइक्रोमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंशन रहेगा माइक्रोमीटर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आया वो आया सैंपल। सैंपल में फर्दर 2 पॉइंट्स आते हैं, फर्स्ट इज़ साइज़ एंड सेकंड इज़ फ्रीक्वेंसी। तो सपोज़ करो जो पैरामीटर हम लोग चेक कर रहे हैं उसको हमने कब चेक करना है और कितनी बार चेक करना है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। सपोज़ करो हमें किसी चीज़ को 20 पीस बाद किसी पैरामीटर को चेक करना है या फिर 10 पीस बाद चेक करना है, ठीक है। तो जो हमारा साइज़ है वहाँ पे लिखा रहेगा 1 पीस, और जो फ्रीक्वेंसी लिखा रहेगा कितने पीसेस के बाद चेक करना है वहाँ पे लिखा रहेगा 20 पीस। तो अगर साइज़ में 1 है और वहाँ पे 20 है, इसका मतलब 20 पीस के बाद हमने 1 पीस चेक करना है। तो यहाँ पे जो स्पैन साइज़ है वो तो हमें टोटली चेक करना पड़ता है हर एक कंपोनेंट का। तो यहाँ पे लिखा रहेगा साइज़ में लिखा रहेगा 100%, और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे लिखा रहेगा लॉट। इसका मतलब जो भी हमारे पास लॉट आ रहा है, सपोज करो 500 पीस का लॉट है, उसमें से 100% मतलब सारे के सारे पीसेस का हमने वो पैरामीटर चेक करना है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है कंट्रोल मेथड। तो इसका मतलब कि जो भी हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, हमारे पास उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास आते हैं जैसे कि सेटअप अप्रूवल हो गया, प्रोसेस इंस्पेक्शन शीट्स हो गया। तो इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हम कंट्रोल मेथड्स में काउंट करते हैं। एट लास्ट हमारे पास आता है रिएक्शन प्लान। तो रिएक्शन प्लान हमारा जो है, और तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एक्शन प्लान, रिएक्शन प्लान। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिएक्शन प्लान। तो क्योंकि ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी है तो हम इसको डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया ड्राइंग। तो जो भी हमारा कंट्रोल प्लान है उसमें हमारे फिनिश प्रोडक्ट की ड्राइंग मेंशन रहती है। तो बेसिकली जैसे कि हमारे पास वीएमसी का कंपोनेंट है, टर्नी का है, उसमें ड्राइंग का बहुत काम होता है। ड्राइंग से ही हम पूरे पार्ट के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, और भी इसके साथ साथ ड्राइंग में बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हमें मेंशन रहते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। तो एक ड्राइंग को पढ़ते कैसे हैं और उससे हम प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पैरामीटर्स। तो कुछ और चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल प्लान पे मेंशन मिलती हैं। पहली चीज़ कि जो भी हम वहाँ पर टूल्स का यूज़ कर रहे हैं उनको हम कितने आरपीएम पे चलाएंगे, कितनी हम उनको फीड रेट देंगे, वो वहाँ पे मेंशन रहता है। इसके साथ साथ मशीन में हम जो भी टूल्स का यूज़ करेंगे, फिक्सचर्स का यूज़ करेंगे या फिर कोई गेजेस का यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं वो वहाँ पे विद नंबर मेंशन रहता है। तो इसके हमें बहुत ही ईजी हो जाता है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो है रिएक्शन प्लान। तो बेसिकली जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था एक माइक्रोमीटर का कि हम एक स्पैन साइज़ चेक कर रहे हैं, अगर वो टॉलरेंस के बीच में आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो टॉलरेंस के बाहर जा रहा है तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन प्लान होगा वो यहाँ पे मेंशन रहता है। सपोज करो मैंने ABCD ऐसे करके 4 मैंने प्लान मेंशन कर दिए कि अगर सपोज़ A वहाँ पे मेंशन है तो इसका मतलब कि इस मशीन को हमने वहीं पे स्टॉप करना है। B मेंशन है तो हमने प्रोसेस को रोक के जो भी हमारे इंचार्ज है उनको हमने इन्फॉर्म करना है। अगर हमारे पास C है तो जो हमारा डेवलपमेंट का एरिया है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको हमने जाके इन्फॉर्म करना है। तो कुछ इस टाइप से हम रिएक्शन प्लान रखते हैं ताकि हमें प्रोसेस स्मूथ चला सकें। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि एक सिंगल स्टार्ट थ्रेड और एक मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली जो एक सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है उसमें एक थ्रेड चलता है स्टार्टिंग से लेके, और वही थ्रेड कम्प्लीटली एंड तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। वहीं पे जो मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड होते हैं जैसे कि 2 स्टार्ट हो गया, 3 स्टार्ट हो गया, तो उसमें जो हमारे पास 2 स्टार्ट थ्रेड है उसमें स्टार्टिंग से 2 थ्रेड चलेंगे इकट्ठे और कुछ इस तरीके से मूव करते जाएंगे। वैसे थर्ड स्टार्ट में 3 थ्रेड इकट्ठे चलेंगे और वो इस तरीके से मूव करेंगे। अब इसमें हमें बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट होता है हमारे पास लीड टाइम का। सपोज़ करो ये मेरे पास एक बोल्ट है, इसको मैं एक बार अगर टाइट करता हूँ, एक रेवोल्यूशन में अगर टाइट करता हूँ तो ये 1 mm मूव करता है। तो अगर हमारे पास ये डबल स्टार्ट है या ट्रिपल स्टार्ट है तो अगर उसको हम डबल स्टार्ट में एक बार रोटेट करेंगे तो वो डबल मूव करेगा। अगर सिंगल में वो 1 mm मूव कर रहा था तो डबल में वो 2 mm मूव करेगा। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल और मल्टीपल का। तो अब हमारा टाइम हो चुका है क्वेश्चन आवर का। तो ये हमारे पास एक बेसिक सिंबल है जो हमें बहुत सारे ड्राइंग्स में यूज़ होता है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक ड्राइंग को पढ़ते कैसे हैं और उससे हम प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।